इतिहास के जब पन्ने पलटकर देखे जाते हैं तो बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें सामने आती हैं, और जब बात प्राचीन रोम की हो तो ऐसी रहस्यमय चीज़ों का सामने आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्राचीन रोम ऐसी अनेक रहस्यमय घटनाएं अपने भीतर कैद किए हुए है। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना यह अजीबोगरीब पेंटिंग है, जो विश्व की सबसे महंगी पेंटिंगों में एक है और महंगी होने के साथ ही बहुत प्राचीन भी है। इस पेंटिंग को नाम दिया गया है रोमन चैरिटी, जिसका हिंदी में मतलब है रोमन सम्मान। रोमन चैरिटी एक महिला पैरों की कहानी है जो अपने पिता सीमोन को गुप्त रूप से स्तनपान कराती है। पुरातन रोम की यह एक अनोखी घटना है। दोस्तों, इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई आज मैं आपको बताऊंगा, और आपको खुद ये डिसाइड करना है क्या सही है और क्या गलत। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं रहस्यमय संसार। यह कहानी प्राचीन रोमन इतिहासकार वैलेरियस मैक्सिमस द्वारा फैक्टोरम एसिडिक्टोरस मेमोरेबिलियम में दर्ज की गई है, और इसे पीएट्स और रोमन के एक महान कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रोम के एक शहर पोम्पई में खुदाई में मिली पहली शताब्दी की दीवार पेंटिंग और टेराकोटा की मूर्तियाँ ये बताती हैं कि पैरा और सीमोन की इस पेंटिंग के पीछे क्या रहस्य थे। पुरातन रोम में वहाँ के राजा द्वारा सीमोन नाम के व्यक्ति को आजीवन भूखे रहने की सजा सुनाई गई। सीमोन एक बुजुर्ग व्यक्ति था और फिर उसे एक जेल में बंद कर दिया गया और वहाँ कड़ा पहरा लगा दिया गया। राजा ने यह हुक्म दिया था कि जब तक वह शख्स भूख से नहीं मर जाता तब तक कोई भी उसे कुछ भी खाने और पीने के लिए ना दे। राजा की इस आज्ञा का पालन करने के लिए वहाँ उसके सैनिक मौजूद थे। प्राचीन रोम में कैदी को भूखा रखकर मौत की सजा देना बहुत प्रचलित थी। बुजुर्ग सीमोन की एक बेटी पेरू थी। उसने राजा के सामने एक फरियाद की कि उसके पिता बुजुर्ग हैं और अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए वह उसे उनसे मिलने की अनुमति दे, वह अपने बुजुर्ग पिता से रोज मिल पाए। राजा ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है और उसे रोज मिलने की इजाज़त दे दी। वह रोज अपने पिता से मिलने के लिए जाने लगी, लेकिन सैनिक उसकी तलाशी लेते कि कहीं वह कोई खाने पीने की चीज़ उसके पास ना हो, और उसके बाद ही उसे उसके पिता से मिलने देते। बहुत दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। जेलर ने कुछ दिनों बाद यह सोचा कि अब तो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो चुका होगा या मरने की कगार पर ही होगा, लेकिन उसने जब उसे देखने के लिए जेल का दरवाज़ा खोला तो देखा कि 3 हफ्तों के बाद भी वह ठीक था। उसके मन में शक पैदा हो गया कि जरूर उसकी बेटी कुछ न कुछ छुपा कर लाती है और अपने पिता को खिलाती है। इस शक को दूर करने के लिए एक दिन वह एक कोने में छुप गया और पिता पुत्री को देखने लगा। उसने देखा कि वह लड़की कपड़ों में कुछ भी छिपा कर नहीं लाती, बल्कि वह अपने पिता को बड़ी चालाकी के साथ स्तनपान करवाती है। वह बेबस बाप चुपचाप अपनी बेटी की गोद में लेटकर दूध पीता था। जेलर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने दोनों को ऐसा करते हुए देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, और जैसे ही पेरू जेल से बाहर निकली उसने पेरू को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाप के साथ ही बंद कर दिया। इस बात को सभी जगह फैलने में अधिक समय नहीं लगा। जैसे ही राजा तक यह सूचना पहुंची वह आग बबूला हो गया और उसने दोनों को दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। हर तरफ लोग यही कह रहे थे कि इस लड़की ने बाप और बेटी का पवित्र रिश्ता कलंकित किया है, इन दोनों को इसकी सख्त सजा दी जानी चाहिए। लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह घटना एक सकारात्मक दिशा की तरफ ले जा रही थी। उनका कहना था कि वह बेटी अपने पिता से अपार प्रेम करती है और वह उन्हें किसी भी हाल में मरने नहीं देना चाहती। इसके चलते यह एक गुनाह नहीं बल्कि एक बेटी का अपने पिता के प्रति प्रेम दिखाई देता है। धीरे धीरे लोगों ने भी इस पहलू की ओर ध्यान दिया और अपने विचारों को सकारात्मक किया। इसके बाद राजा ने भावनात्मक दिशा में काम करते हुए न केवल पेरू को रिहा किया बल्कि उसके पिता को भी दंडमुक्त कर दिया। सदियों पहले घटी एक घटना नैतिकता के बिल्कुल विपरीत होते हुए भी मानवीय मूल्यों पर खरी उतरती है, और इस घटना से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यकीन मानिए, यदि किसी काम को करने की सही भावना हो और वह सही भावना से किया जाए तो वह समाज की नज़रों में गलत ही क्यों ना हो, लेकिन महान जरूर कहा जा सकता है। यह घटना भी कुछ ऐसा ही दर्शाती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।